नमस्कार साथियों, आज मैं फिर फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के सामने एक संवेदनशील विषय पे अपनी बात रखने आया हूँ पार्टी की ओर से। आज का विषय है जो सरकार नरेंद्र मोदी सरकार जो है, जो जुमलेबाज सरकार है, वो क्या कर रही है और इस समय उन्हें क्या करनी चाहिए, इस पर मैं अपनी बात रखूँगा। उससे पहले कोरोना में मारे गए सभी व्यक्तियों को मैं सशक्त नमन करता हूँ। आज मैं सरकार से कुछ सवाल पूछता हूँ। इस कोरोना महामारी के दौर में जो आपकी नाकामी के कारण हमारे देश की जो जनता अपनी जान दी है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी सरकार हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपके नाकामयाबी के कारण आज हमारे देश में लाखों लोग मरे हैं। मरने के बाद आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, मैं इस पे आज कुछ चर्चा करूंगा आप लोगों दर्शक से। साथियों, जो व्यक्ति कोरोना में मारे गए हैं, उनके बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं, उन बच्चे की जिम्मेदारी किन के ऊपर आना चाहिए? क्या भारत सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए? जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनकी परवरिश का, उनके शिक्षा दीक्षा का सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है कि आपके नाकामी के कारण आज वो बच्चा अनाथ है, आज वो रोड पे है। उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह भाग रही है। कैसे भाग रही है? सरकार दो दिन पहले एक नियम लेके आई है कि कोरोना काल में मारे गए सभी व्यक्ति, उनके जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनको भारत सरकार 10-10 लाख रुपया देगी। वो भी कब? जब वो बच्चे 23 साल के हो जाएंगे तब। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो बच्चे आज अनाथ हुए हैं, आज उन्हें रोटी की आवश्यकता है और आप उस बच्चे को रोटी देंगे 23 साल होने के बाद, क्या वो बच्चा तब तक जीवित रह पाएगा? और आपने जो बोला 18 साल के बाद सरकार उसे ब्याज मुक्त लोन देगी। क्यों? ताकि वो पढ़ाई कर सके। नरेंद्र मोदी जी, जिसका कोई नहीं है, जो बच्चा अनाथ हो चुका है, क्या उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी सरकार नहीं ले सकती है? यदि आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो फिर आप सरकार में क्यों हैं? मेरा प्रश्न है। जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनको जब फंड देने की बात आई कि 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? वो पैसा पीएम केयर फंड से दिया जाएगा। पीएम केयर फंड में किसका रुपया है? आम जनता की, जो कोरोना काल में कोरोना से लड़ने के लिए जनता ने पीएम केयर फंड में दिया था। यानी आप जनता के पैसा को ही जनता में देना चाहते हैं, तो फिर सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो बच्चा अनाथ हो चुका है आपके नाकामयाबी के कारण, सबसे पहले आप उनकी जिम्मेदारी लीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल मेरा है आपसे। जो बच्चा आज 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल, 5 साल या 10 साल का है, आज उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो जो पैसा आप देना चाहते हैं 10 लाख रुपया, वो आज उसके नाम से अकाउंट में जमा कर दीजिए, ताकि उसकी सही परवरिश हो सके, सही पढ़ाई लिखाई हो सके। आज क्यों नहीं आप कर रहे हैं? आज आपको करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा करने से भाग रहे हैं। सिर्फ जुमला दे रहे हैं, जैसा कि आपने पिछले साल लॉकडाउन में 21 लाख करोड़ जो एक्यूरेट राशि था, 20,90,000 करोड़ का आपने जुमला फेंका था, 15-15 लाख का जुमला फेंका था, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की जुमला फेंका था आपने। उसी तरह ये भी एक जुमला हो जाएगा कि आप अनाथ बच्चे को 10-10 लाख रुपया देना चाहते हैं। क्या पता वो भी कब देंगे आप? जब वो बच्चा 23 साल का हो जाएगा तब। और 24 में तो आपकी सरकार जा रही है, फिर क्या गारंटी रहेगी? भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है
उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार कर ले और उसके नाम से अकाउंट खुलवा करके उसके अकाउंट में मंथली या 6 मंथ पे या साल भर पे रुपया दें उसकी, ताकि सही परवरिश हो सके, उस बच्चे का सही शिक्षा हो सके, अपना लाइफ सेटल कर सके। सिर्फ जुमला देने से मोदी जी कुछ नहीं होगा। जुमला तो आपने बड़े बड़े कितना दिया, आपने हर चुनाव में आपने लंबे लंबे जुमला फेंका, हर चुनाव में, चाहे वो बिहार का हो, बंगाल का हो, उत्तर प्रदेश का हो, पंजाब का हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो। 2014 के बाद जितना भी चुनाव हुआ पूरे देश में, हर चुनाव में आपने सिर्फ जुमला ही फेंका और आज तक आपने कुछ नहीं किया। क्या पता ये भी आप नहीं करेंगे। इसलिए सभी बच्चे के नाम से आप अभी पैसा जमा कीजिए ताकि बच्चे की सही परवरिश हो सके। और मैं इस कोरोना काल में मारे गए सभी व्यक्ति, उनके परिजन से मैं कहना चाहता हूँ, आप भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। यदि आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये सरकार आपको नहीं देगी, उल्टे जो आपके पास बचा हुआ है वो भी ले लेगी। क्योंकि ये सरकार सिर्फ लेना जानती है, सिर्फ लेना। एग्जाम्पल एक ये दो नहीं है, कई एक से एग्जाम्पल हैं। देने के बजाय धीरे धीरे लेते जा रहे हैं। वो चाहे वो देश की संपत्ति बेचने की बात हो या सरकारी कंपनियां बेचने की बात हो, धीरे धीरे वो देश को खोखला करते जा रहे हैं। इसलिए आप आवाज़ उठाइए। और एक सवाल नरेंद्र मोदी जी आपसे है, आप बोले कि जो व्यक्ति अनाथ हुआ है, मैंने कि आपके रजिस्टर्ड में जो व्यक्ति अनाथ हुआ है उस बच्चे का आप तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो व्यक्ति हॉस्पिटल जाने से पहले जिनकी मृत्यु हो गई उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि 5 लाख व्यक्ति की मौत हुई है तो आपका आंकड़ा 1 लाख 1.5 लाख दिखा रहा है। उन 3.5 लाख 4 लाख व्यक्ति की जिम्मेदारी, उनके बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? हॉस्पिटल जाने से पहले मृत्यु हो गई, कई व्यक्ति के घर में मृत्यु हो गई कोरोना के कारण। अब कितना का हॉस्पिटल में मृत्यु हुआ लेकिन कोरोना जांच नहीं हुआ। ये सबकी जिम्मेदारी कोरोना काल में, जब से कोरोना आई है, कोरोना काल में जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जितने बच्चे अनाथ हुए हैं, हर बच्चे की जिम्मेदारी आपकी बनती है, भारत सरकार की बनती है। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। और मैं सभी युवा साथी से कहना चाहूँगा, आप भी अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी सुविधा के लिए सरकार से, अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको गुलाम बना लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।